साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे मेडिसिन 3.0 के बारे में। साथियों, मेडिसिन 3.0 के बारे में विस्तृत वर्णन मैंने अपनी पुस्तक शतायु भव के अंतिम अध्यायों में किया है। मित्रों, मेडिसिन 3.0 एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने शायद सुना होगा। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो चिकित्सकीय युग को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मेडिसिन 1.0 यानी कि आधुनिक चिकित्सा का वह युग जो कि आधुनिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटिस के समय हुआ करता था, जिस समय बीमारियों को बुरी आत्माओं का प्रभाव माना जाता था और उस समय एंटीबायोटिक्स वैक्सीन का आविष्कार नहीं होने के कारण मॉर्टेलिटी रेट अत्यधिक थी। उसके बाद आता है मेडिसिन 2.0 का युग, जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के माध्यम से कई बीमारियों पर काबू किया। हम अपना हेल्थ स्पान बढ़ाने में सक्षम हुए। उसके पश्चात आता है एक नया युग जिसे मेडिसिन 3.0 कहा जाता है। मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट सुप्रसिद्ध कनेडियन अमेरिकन चिकित्सक डॉक्टर पीटर अटिया द्वारा दिया गया है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग पुस्तक द आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जेविटी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। डॉक्टर पीटर अटिया ने मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट देते हुए बताया कि बीमारियां हमारे शरीर में कई वर्षों पहले ही आरंभ होना शुरू हो जाती है और इसका पता हमें तब चलता है जब बीमारी पूरी तरह से हमें घेर लेती है। मेडिसिन 2.0 के अंतर्गत जब हमें कैंसर होता है तो हम कीमोथेरेपी कराते हैं, जब हमें हार्ट अटैक होता है तो हम स्टेंट डलवाते हैं। लेकिन मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट रिएक्टिव न होकर प्रोएक्टिव है, यानी कि बीमारी को होने से पहले ही अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से, एडवांस टेस्ट के माध्यम से उसका पहले ही पता लगा देना और उसे समय से पहले ही रोक देना। मेडिसिन 3.0 के अंतर्गत लिक्विड बायोप्सी, एडवांस्ड ब्लड मार्कर्स, जीनोमिक टेस्ट के माध्यम से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में हमें डायबिटीज़ का, हमें हार्ट अटैक का, हमें कैंसर का खतरा कितना होगा। मेडिसिन 2.0 एक रिएक्टिव मॉडल है जो कि बीमारी का इलाज तब करती है जब बीमारी शुरू हो जाती है। मेडिसिन 3.0 एक प्रोएक्टिव मॉडल है जिसमें आप अपने स्वास्थ्य के CEO के रूप में, अपने स्वास्थ्य के मुख्य संरक्षक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर आपका एक हेल्थ गाइड होता है जो कि आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरह से क्या खाना है और किस तरह से दिनचर्या अपनानी है। लेकिन स्वास्थ्य की पूरी कमान आपके हाथ में होती है, यानी कि आप अपने स्वयं स्वास्थ्य के CEO होते हैं। डॉक्टर पीटर अटिया के द्वारा दिया गया लॉन्जेविटी का मेडिसिन 3.0 का ये कॉन्सेप्ट पूरे विश्व भर में बहुत लोकप्रिय हो रहा है और हम अपने स्वास्थ्य की कमान, अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथ में, अपने स्वास्थ्य के CEO बनकर थाम रहे हैं। साथियों, डॉक्टर पीटर अटिया ने बताया कि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस मेडिसिन 2.0 के माध्यम से अपने जीवन को, अपने लाइफ स्पान को बढ़ाने में सक्षम हो गए हैं। यदि हम भारत की बात करें
तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश की औसत आयु, नागरिकों की औसत आयु लगभग 35-40 वर्ष हुआ करती थी, जो कि आज लगभग 70 के आसपास पहुंच चुकी है। हमारे देश के नागरिकों का लाइफ स्पान तो बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंतनीय बात यह है कि हेल्थ स्पान नहीं बढ़ा है। लगभग 58 वर्ष की आयु के बाद अधिकांश नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू होना आरंभ हो जाती है, जिसके कारण उन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आदि बीमारियों की गोलियां लेनी होती हैं। तो 58 वर्ष के बाद अधिकांश नागरिकों का समय गोलियां लेते हुए, अस्पतालों के चक्कर काटते हुए निकलता है। इसे लाइफ स्पान बढ़ना कह सकते हैं, लेकिन हेल्थ स्पान बढ़ाने का कॉन्सेप्ट, हेल्थ स्पान को, अपने स्वस्थ जीवन को, अपने दवा रहित जीवन को बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो मेडिसिन 3.0 के अंतर्गत डॉक्टर पीटर अटिया के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने बताया कि 4 सबसे मुख्य कारण होते हैं व्यक्ति के हेल्थ स्पान को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। सबसे पहला कारण है हार्ट अटैक, दूसरा है कैंसर, और तीसरा है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज सच एज एल्जीमर्स डिजीज, जिसमें भूलने लग जाता है व्यक्ति, और चौथा कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम सच एज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो साथियों, मेडिसिन 3.0 के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य की बागडोर हम अपने हाथ में लेकर स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, उचित खान पान के माध्यम से, समय समय पर अपने बॉडी का ब्लड टेस्ट करवा कर प्रोएक्टिव रूप से अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर 100 वर्ष तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मेडिसिन 3 को मैंने विस्तार से अपनी पुस्तक शतायु भव में लिखा है। आइए हम मेडिसिन 3 को अपनाकर, एक्सरसाइज को अपने जीवन का पार्ट बनाकर, उचित खान पान के माध्यम से प्रोडक्टिव रूप में अपने स्वास्थ्य की देखभाल एक CEO के रूप में करते हुए मेडिसिन 3 के माध्यम से 100 वर्ष तक स्वस्थ रूप से जीने का, खुशनुमा जीवन जीने का संकल्प लेते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय कोटा।